दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक नई समस्या पैदा हो गई है। वो समस्या ये है कि भारत का जो इंडियन रुपी है ये डॉलर के कंपैरिजन में अपने लाइफ टाइम लो पर चला गया है। डॉलर बहुत तेजी से इंडियन रुपी के अगेंस्ट में स्ट्रांग होता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी जब नीचे जाता है तो इससे भारत को क्या नुकसान होता है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानो कि अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी जो है ये लगभग 80 से लेकर 82 रुपए तक गिरने के यहाँ पर चांसेस हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जाएगी। जिस समय मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस समय $1 का जो इंडियन रुपी में प्राइस है वो है 77 इंडियन रुपीज़। ठीक है, अगर आप देखें इसका चार्ट, यहाँ पर मैंने इस चार्ट को 5 साल के लिए सेलेक्ट कर रखा है। तो पिछले 5 साल के अगर हम लोग प्राइस देखें तो आप इस चार्ट से देख पा रहे होंगे कि इस समय जो डॉलर की पोजीशन है वो अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो सबसे ऊपर आप देखोगे कि अचानक से ये आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को आप दो तरीक़ों से समझ सकते हो। कहने का तरीका डिफरेंट होता है लेकिन इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। सबसे पहला तरीका है, या तो आप बोलें कि रुपए के कंपैरिजन में डॉलर की कीमत बढ़ गई है। तो इस फोटो को देखकर समझे। देखिए, पहला मैंने क्या लाइन बोला कि रुपए के कंपैरिजन में डॉलर की कीमत बढ़ गई है, यानी कि डॉलर बड़ा हो गया है और इंडियन रुपी जो है वो छोटा हो गया है, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया है। या फिर कई लोग इसका जस्ट अपोजिट बोलते हैं। इसका अपोजिट अगर बोलें तो क्या बोलेंगे कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपए जो है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। तो इसका भी सेम मतलब होगा कि डॉलर के कंपैरिजन में रुपी जो है ये डाउन हो गया है। तो दो तरीके से इसको कहा जा सकता है, दोनों चीज़ों का मतलब सेम है। या तो इस फोटो में देखकर हम ये कह सकते हैं कि डॉलर की तुलना में रुपी जो है ये छोटा हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि रुपी के कंपैरिजन में डॉलर जो है ये बड़ा हो गया है। तो आप इस फोटो से दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे और दोनों का मतलब भी सेम होता है। अब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाने का मतलब सीधा ये होता है कि हम लोगों को $1 खरीदने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि इतना बड़ा अगर $1 हम खरीद रहे हैं तो इसके लिए हमको बहुत सारे पैसे इंडियन रुपीज़ जो हैं, बहुत सारे इंडियन रुपीज़ जब हम देंगे तब जाकर वो डॉलर की बराबरी कर पाएंगे। यानी कि $1 खरीदने के लिए हमें अपनी पॉकेट से बहुत सारा इंडियन रुपी देना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये डॉलर बढ़ता जाएगा हमें अपनी जेब से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ देना पड़ेगा इस डॉलर को खरीदने के लिए। और जब भी डॉलर की कीमत इंडियन रुपी के कंपैरिजन में बढ़ जाती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका प्रभाव दोस्तों ये पड़ता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विदेश से हम जो कोई सामान खरीदते हैं उसका पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है, हम इंडियन रुपी में उसका पेमेंट नहीं कर पाते। तो जब चूँकि हमको किसी भी विदेश से खरीदी हुई चीज़ का पेमेंट डॉलर में करना है और डॉलर के प्राइस बढ़ गए हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमको उस सबसे पहले अपने इंडियन रुपीस से डॉलर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर उस डॉलर से उस चीज़ को खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें दूसरे देश से क्रूड ऑयल खरीदना है। तो दूसरे देश से जब हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो सबसे पहले तो हम अपने इंडियन रुपी से डॉलर खरीदेंगे, और अगर डॉलर महंगा होगा तो हमको अपना इंडियन रुपीस बहुत सारा देना पड़ेगा उस डॉलर को खरीदने के लिए, और उसके बदले में हमें बहुत कम डॉलर मिलेंगे और उस डॉलर से हम फिर क्रूड ऑयल या फिर और भी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो सीधा से आपके माइंड में एक चीज़ समझ में आपको आ गई कि विदेश से हम जो चीज़ भी खरीद रहे हैं उसके लिए हमें पहले की तुलना में ज़्यादा इंडियन रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है जो कि डॉलर के बढ़ने से या फिर इंडियन रुपी के गिरने से भारत पर पड़ता है। इसके अलावा एक चीज़ और आप जानते हैं कि भारत जो है दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा खरीदारी करता है, आयात हमारा बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए हम लोग कच्चे तेल पर
लगभग 80% जो कच्चा तेल है ये हम लोग विदेशों से खरीदते हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप हो गई, मोबाइल हो गए, खिलौने हो गए, या फिर फॉरेन में एजुकेशन हो गया, या फिर पॉम ऑयल हो गया। ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो कि हम विदेशों से खरीदते हैं और अब इस सिचुएशन में हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि इसी बीच में आपने सुना होगा कि जो क्रूड ऑयल है जिससे डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ईंधन खपत करने वाला देश है, यानी कि भारत को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करने में। और 80% जो हमारे ईंधन की खपत है ये हमको आयात करनी पड़ती है दूसरे देशों से। और उधर ऑयल, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बढ़ गई। पहला तो कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, ऊपर से जो डॉलर था हमारा ये भी बढ़ गया। तो अब हम जो इंडियन रुपी से अगर हमको मान लीजिए कि इंडियन रुपी से हम जाते हैं ऑयल खरीदने, ये रहा हमारा ऑयल, ये मान लो ऑयल है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि चूंकि डॉलर के रेट बढ़ गए हैं तो हमको ज़्यादा पैसे देकर, यहाँ से ज़्यादा पैसे देकर हमने क्या किया, डॉलर खरीदे। और फिर से उस डॉलर तो हमको मिला कम, उस कम डॉलर से हमको महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इंडिया पर डबल मार पड़ रही है, यानी कि हम पहले डॉलर को महंगा खरीद रहे हैं, उसके बाद में क्रूड ऑयल भी बढ़ गया है। तो ये इकोनॉमी पर बहुत गलत इफेक्ट डालता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो यूट्यूब का एल्गोरिथम वो जिस वीडियो पर ज़्यादा लाइक और कमेंट आते हैं उसको अच्छा समझती है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो यूट्यूब एल्गोरिथम इसको अच्छा समझेगा। आप सभी लोगों के सहयोग से इस वीडियो पर लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।